हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लेक्सस UX 300e की टेस्ट ड्राइव, सुजुकी एवेनिस का रिव्यू, गर्मी में बाइक चलाते वक्त कैसे रहें फिट, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि निसान मैग्नाइट CVT क्या बेस्ट ऑप्शन है। इनके जो गाड़ियाँ हैं दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी हार्डी। लेक्सस भारत में अपने फुटप्रिंट्स को और एक्सपैंड करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हाल ही में कंपनी NX हाइब्रिड को लेकर आई है और अब खबरें ये हैं कि शायद कंपनी अपनी अर्बन क्रॉसओवर SUV यानी UX को इंडियन मार्केट्स में लेकर आ सकती है। लेकिन लॉन्च से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्सस की UX 300e की टेस्ट ड्राइव। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कैसी दिखती है, क्या खास फीचर्स हैं, कैसी चलती है, ये तमाम बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है लेक्सस UX 300e। इसके बारे में 3 बातें बताना बेहद जरूरी है। पहला तो ये कि लेक्सस ब्रांड की ओर से स्मॉलेस्ट क्रॉसओवर SUV है जो कि इंडियन सॉइल पर जल्द आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जापानीज लग्जरी कार मेकर की ओर से पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और तीसरा ये कि इसका जो डेब्यू हुआ था वो 2018 में जेनेवा मोटर शो में हुआ था और तब कंपनी ने रिफ्लेक्ट किया था कि वो अपनी डिजाइन लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफी रेडिकल, काफी स्ट्राइकिंग, काफी एजी लुक्स ब्लेंड करेगी। UX 300e अगर इंडियन मार्केट्स में आती है तो इसका सीधा मुकाबला वोल्वो की जल्द लॉन्च होने वाली XC40 रिचार्ज से होगा, क्योंकि UX 300e का जो दूसरा वेरिएंट है यानी जो पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट है वो डायरेक्टली compete करता है मर्सिडीज GLA, BMW X1 और वोल्वो XC40 से। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर यूरोपियन कार मेकर्स की गाड़ियों से आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसके एंटायरली डिफरेंट लुक्स हैं। फ्रंट में आपको बड़ी ग्रिल मिलेगी जो कि एक सिग्नेचर एलिमेंट है लेक्सस ब्रांड का। आपको शार्प हेडलाइट्स मिल रही हैं और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये एरो शेप के DRLs भी आपको नजर आएंगे। ओवरऑल जो इसके फ्रंट, साइड या फिर जो रेयर लुक्स हैं वो काफी स्ट्राइकिंग है। एक बात बताना बहुत जरूरी है, ये लो स्लंग है और अगर आप इसकी डायमेंशंस देखेंगे तो ये 4.4 मीटर लंबी है, ये 1.5 मीटर चौड़ी है, इसकी हाइट भी आपको 1.5 मीटर के आसपास मिलेगी और जो इसका व्हील बेस है वो 2.6 मीटर के आसपास का है। UX 300e के लुक्स बिल्कुल डिस्टिंक्टिव हैं, फिर चाहे वो फ्रंट हो या रेयर। फ्रंट में ग्रिल और हेडलैम्प्स कार को शार्प लुक लेंड करते हैं, वहीं साइड प्रोफाइल में इसके अलॉय व्हील्स अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट कार के ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन में काफी क्रोम एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। साइड में पीछे की तरफ फ्यूल टैंक की जगह मिलेगा चार्जिंग पोर्ट। रेयर में 3D स्टाइल की टेल लाइट्स मौजूद हैं जिन्हें फुल विड्थ लाइट बार से लिंक किया गया है। चार्जिंग के लिए इस कार को 50 किलोवाट रैपिड DC चार्जर से 0 to 8% चार्ज किया जा सकता है, वो भी 50 मिनट के समय में। लेक्सस US के इंटीरियर्स आपको पसंद आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि यहाँ सेपरेट बटन्स आपको मिल रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, नीचे सेपरेट बटन्स मिल रहे हैं, ये सीट्स को और स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए हैं। हीटिंग कूलिंग के अलग अलग फंक्शंस आपको दिए गए हैं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना कहीं आपको अंदर जाना पड़ेगा। जो यूजुअली टच स्क्रीन जब आप ऑपरेट करते हैं अंदर डिफरेंट फंक्शंस को चेक करते हैं, सामने ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ये हैंड रेस्ट के नीचे एक पैनल दिया गया है छोटा सा, और ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, आपको रेडियो चलाना है या फिर ब्लूटूथ यूज़ करना है। ये टच पैड भी आपको यहाँ दिया गया है और ये पूरी तरीके से स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए। जो लेक्सस में आपको स्क्रीन मिल रही है ये टच स्क्रीन नहीं है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ये लेक्सस के टच पैड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेस आपको डिसेंट मिल रही है, इसमें सीट्स इसकी बकेट स्टाइल की हैं। आपको ट्विन टोन का इस्तेमाल यहाँ पर मिलेगा जो कि क्रीम या फिर ग्रे आप कह सकते हैं प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन है। UX 300e के इंटीरियर का लुक एंड फील टिपिकल लेक्सस कारों जैसा ही है। फीचर्स के तौर पर इसमें हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 13 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा इसमें 10.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसे टच पैड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ और फीचर्स के तौर पर मिलेगा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स,
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। इसमें 414 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है, जो UX के हाइब्रिड वेरिएंट से ज्यादा है। सेफ्टी के लिए UX 300e में फीचर्स इंप्रेसिव हैं। इसमें 8 एयरबैग्स, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, रियर ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मौजूद है। इसके अलावा लेन कीप एंड स्टीयरिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, रोड साइन रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 58.35 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, जो कि गाड़ी के नीचे यानी फ्लोर साइड पर प्लेस्ड है। इसके अलावा 150 किलोवाट आवर का एक मैग्नेट मोटर भी मिल रहा है, जिसकी पोजीशनिंग की गई है इंजन की जगह यानी बोनट के नीचे आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की और इसकी पावर की। तो ये पावरफुल तो है, इसमें आपको 201 HP की पावर मिल रही है, 300 Nm का टॉर्क मिल रहा है और ये क्विक भी है। ये हमें जब चलाकर इस गाड़ी को देखा तो महसूस किया कि ये IC मॉडल के मुकाबले आपको इक्वली पावरफुल नजर आएगी। ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 7.5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। अब अगर आप इसको फुल्ली चार्ज कर लेंगे तो ये आपको 315 से 400 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी, डिपेंडिंग कि आपका यूसेज कैसा है, आपकी ड्राइव कैसी है, AC आपने यूज़ किया है या फिर नहीं, म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया है कि नहीं, बट इतनी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट सिटी क्रॉसओवर SUV के हिसाब से ये डिसेंट रेंज है। UX 300e में आपको 160 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी और ये चलाने में मज़ेदार है, फन टू ड्राइव है। लो स्लंग तो ये है ही, वो आपको समझ में आएगा जब आप इसको लेकर निकलेंगे इसकी रोड प्रेजेंस के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी कंपनी NX लेकर आई है। UX की अगर कुछ यूनिट्स इंडियन मार्केट्स में लेकर आती भी है तो कितने बायर्स होंगे ये देखना होगा, क्योंकि इसका प्राइस रेंज हेफ्टी होगा, अराउंड मोर देन 50-60 लाख आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी राइड और हैंडलिंग बहुत इम्प्रेसिव है। ये एक EV है तो ये साइलेंट है, आपको इसमें नॉइज़ नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि हाईवेज हो, सिटी राइड हो या फिर ख़राब सड़कों पर ही आप इसे चलाकर देखेंगे तो आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। ये तीनों ड्राइव मोड्स आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में 2 नॉब्स आपको दी गई हैं, एक तरफ ड्राइव मोड की है, राइट हैंड साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल की है। इको मोड में अगर आप चलाएंगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी और अगर आप स्पॉट मोड में चलाएंगे तो स्पॉटी परफॉर्मेंस तो मिलेगा ही, लेकिन रेंज पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस UX के साथ हमारा रहा। फिलहाल कंपनी ने इसके भारत में लॉन्च को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि अगर कंपनी इस वेरिएंट को भारत में मीडिया ड्राइव के लिए उपलब्ध करा रही है तो कंपनी का कुछ तो प्लान होगा। बाकी कार किसी छोटे पैकेट बड़े धमाके से कम नहीं है। तो लेक्सस UX के ग्लोबली तो कई मॉडल मौजूद है। अब देखना ये होगा कि कंपनी इसे भारत में कब लाती है और किस मॉडल को लेकर आती है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुजुकी एवेनिस का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपके लेकर आए हैं सुजुकी एवेनिस का रिव्यू। ये स्कूटर कैसा है, खरीदने लायक है या फिर नहीं, ये तो आपको स्टोरी के जरिए पता लगेगा ही। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सुजुकी एक्सेस और बर्गमैन से ये कैसे डिफरेंट है। सुजुकी की परफॉर्मेंस स्पोर्टी ड्रीवन स्कूटर, जी हाँ एवेनिस, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी और आज आपके सामने है। इसे सुजुकी की बर्गमैन और एक्सेस के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है और वही इंजन भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो इसका लुक है, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, बिल्कुल अलग है। और इस तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज यंग जनरेशन पसंद भी करते हैं। और इसकी बॉडी के ऊपर जो आप पेंट वर्क देख रहे हैं वो MotoGP से इंस्पायर्ड है।
एवेनिस की जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी सुंदर। चाबी निकाल करके यहाँ से खोलना पड़ेगा। और ठीक इसके निचले हिस्से में एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। और ठीक इसके अंदर आपको यहाँ पर बात करें तो इस एवेनिस में आपको सुजुकी एक्सेस वाला ही इंजन है। जी हाँ, 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन, इसका पावर आउटपुट है 8.7 bhp। जी हाँ, पावर के मामले में एवेनिस एंटॉर्क और जो यामाहा की रे जेडार है उससे थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है। और जैसे आप थ्रोटल खोलते हैं ये आराम से 90 से ऊपर इसकी स्पीड चली जाती है। ये एवेनिस की खासियत है। स्कूटर है तो आप माइलेज जरूर जानना चाहेंगे, तो वैसे मैं बता दूं कि इस स्कूटर को जो पेपी राइड करने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया। फिर भी जो इसकी माइलेज है काफ़ी बेहतर है। जो मुझे यहाँ पर माइलेज शो किया वो है 48 से 52 के आसपास। हो सकता है कि माइलेज आपको इससे कम मिले या फिर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे चलाते हैं। एवेनिस स्कूटर के 3 सबसे बड़ी खासियत उनमें जो पहला है वो है कंफर्ट। जी हाँ, जो इसका सीट है उसे काफ़ी कंफर्टेबल डिजाइन किया गया, इसमें 2 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। दूसरा, जो इसका सस्पेंशन है काफ़ी स्मूथ है, खासकर सिटी राइड के लिहाज से। और तीसरा, जरूर ये स्पोर्टी सेगमेंट की स्कूटर है, लेकिन जो इसका माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है। एंटॉर्क और यामाहा रेजेड के मुकाबले इसका माइलेज उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपका भी इस स्कूटर पर दिल आ गया तो इसकी कीमत जान लीजिए। तो जो इसका एक शोरूम कीमत है वो है 90,000 रुपया, जबकि इस सेगमेंट जो बाकी स्कूटर हैं, चाहे होंडा ग्राजिया हो, टीवीएस एंटॉर्क हो या फिर यामाहा जेडार, उनकी भी कीमत 90,000 के आसपास ही है। खुले
आसमां के नीचे हवा से बातें करते हुए बाइक राइड करना हर किसी को पसंद है, लेकिन गर्मी के मौसम में तेज धूप के दौरान बाइक से सफर का मजा नहीं बल्कि सजा बन जाती है। तो ऐसे में टिप ऑफ द वीक में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें जिनको फॉलो करके आप सुरक्षित राइडिंग कर सकते हैं, वो भी खास तौर से गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में बाइक से राइडिंग के वक्त बीच बीच में कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक लेते रहें। ऐसा करने से बाइक का इंजन ठंडा तो होगा ही, साथ ही आपकी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तेज धूप से स्किन जलने का खतरा रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप गर्मी के मौसम में बाइक राइड करें उस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। इससे तेज धूप का सीधा आपकी स्किन पर असर नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में पानी से बढ़कर दूसरा जीवनदाता और कोई नहीं है, इसलिए जब भी आप इस मौसम में बाइक चलाएं, अपने साथ पानी की बोतल और हाइड्रेशन बैकपैक जरूर रखें और जितना ज्यादा हो पानी पिएं। राइडिंग के दौरान वेंटिलेटेड जैकेट और कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करें, साथ ही वेंटिलेटेड हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। इस तरह के जैकेट और हैंड ग्लव्स लेदर और कपड़े दोनों में मिलते हैं, इससे बॉडी के अंदर हवा का सर्कुलेशन बना रहता है। गर्मी में राइड के दौरान चेहरा काला पड़ जाता है, इससे बचने के लिए फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें। फुल फेस हेलमेट तेज धूप से तो बचाता है ही, साथ ही आपको पूरी सेफ्टी भी देता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि क्या निसान मैग्नाइट सीवीटी एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही वो तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो मनन अग्रवाल ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, निसान की मैग्नाइट सीवीटी एक्सवी टर्बो ऑटोमेटिक कार, ये इन्होंने अपने लिए चुनी है। ये जानना चाहते हैं ये गाड़ी हैंडलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस, गियरबॉक्स और फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से कैसी रहेगी, ये वैल्यू फॉर मनी होगी या फिर नहीं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं क्या इस गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड इजीली अवेलेबल होंगे या फिर नहीं। तो बताइए। मानन जी, जो आपको पसंद है मैग्नाइट तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। निसान इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ जापान और इनके जो गाड़ियाँ हैं दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी हार्डी, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द कार। दी ओनली थिंग इज़ कि इनमें थोड़ी सी सर्विस आउटलेट्स हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू इट्स कंपटीशन। 1 लीटर का इंजन है, 100 bhp निकालता है, टर्बो इंजन है एंड वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड इंजीनियरिंग। आफ्टर सेल सर्विस जैसे मैंने आपको बताया ही है थोड़ी सी कम है, वो आप देख लीजिए आपके एरिया के अंदर नियरेस्ट कौन सा मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस ऑटोमेटिक सीवीटी की ऑप्शन भी साथ में है। 205 mm उसकी क्लियरेंस है और 336 लीटर का बूट स्पेस है जिसके अंदर आप सामान ला सकते हैं। 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 584 और जाती है 10.15 तक। संदीप गुप्ता ने अगला सवाल भेजा। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 से 12 लाख रुपए का इनका बजट है। 2 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, टोयोटा की अर्बन क्रूजर और किया की सोनेट। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इनको गाड़ी लेनी है, तो जानना चाहते हैं कौन सा है बेस्ट ऑप्शन। संदीप जी, वैसे ऑन रोड प्रेजेंस देखी जाए तो किया की सोनेट की थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन क्रूजर, और वैसे भी अर्बन क्रूजर इज़ एक्चुअली अ मारुति प्रोडक्ट बीइंग मार्केटेड बाय टोयोटा। 1.5 लीटर का इंजन है, उसके अंदर 105 bhp निकलते हैं। इट इज़ मोर स्पेशियस एंड प्लस आपको आफ्टर सेल सर्विस में कोई भी इशू नहीं आ सकता बिकॉज इट इज़ 100% मारुति प्रोडक्ट एंड यू कैन ऑल्सो टेक एनी हेल्प पैन इंडिया फ्रॉम देम। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 17 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 887 से हो जाती है 11,05,000 तक। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।